नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति द पाथ टू सुप्रीम लॉर्ड में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रभु वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्ज लिया। कुछ लोगों के मन में ये धारणाएं हैं कि भगवान विष्णु, जिन्होंने तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में कुबेर जी से जो धन उधार लिया था, उसे चुकाने के लिए भक्त उनकी सहायता कर रहे हैं। वे मंदिर में इसलिए दान देते हैं ताकि प्रभु ने कुबेर से जो कर्ज लिया था उसे वे चुका सके। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर कर्ज नहीं चुका सकते, इसीलिए भक्त उनकी सहायता कर रहे हैं। पर दोस्तों, आप ही बताइए, जो भगवान विष्णु स्वयं परमात्मा है, जिन्होंने इस संसार, इस ब्रह्मांड की रचना की है, क्या उन्हें कभी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है? और अगर पड़ भी जाए तो वे उसे तुरंत चुका सकते हैं। इस संसार में जो भी है सब कुछ उनका ही है, तो क्या हम उनकी कोई सहायता कर सकते हैं जब हम खुद अपनी सहायता के लिए उनके शरण में जाते हों? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। जो धन या चढ़ावा हम उन्हें चढ़ाते हैं वो भी हमें उन्होंने ही दिया है। भगवान विष्णु ने भगवान वेंकटेश्वर के रूप में देवी पद्मावती, जो माया सीता हैं, उनसे विवाह करने के लिए कुबेर जी से 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार लिया था और उस रकम को सूद समेत कलयुग के अंत तक वापस करने का वचन कुबेर जी को दिया। और प्रभु के इस धन को ना चुकाने के पीछे भी लोगों का कल्याण ही है। एक दिन की बात है जब प्रभु आनंद निलयम में माता लक्ष्मी से पूछते हैं, हे रमा, मैंने पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया है, उसे कैसे चुकाया जाए? इसका उत्तर दे सकती हो? तब माता ने कहा, प्रभु, आपने मुझे विवाह में बुलाया, आपके कहने पर मैं वहां उपस्थित भी हुई, परंतु आपने मुझे ना बोलकर कुबेर जी से धन मांगा। आखिर ये कैसी लीला है? तब प्रभु ने माता को उत्तर दिया, लक्ष्मी, जब तुम भृगु के कृत्य से नाराज होकर कोल्हापुर तपस्या करने चली गई, तब मैं तुमसे ये कैसे बोल सकता था कि मैं पद्मावती से विवाह करने जा रहा हूँ और मुझे इसके लिए धन चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने प्रभु से कहा, भगवान, मैं आपको इसी वक्त मुद्राएं देती हूँ जितना आपको चाहिए और आप उसे अभी कुबेर को लौटा दे। तब प्रभु ने कहा, श्री, मैं तुम्हारे महानता से भली भांति परिचित हूँ, पर ये रकम अभी इसी वक्त नहीं चुकाया जा सकता। मेरे पास एक योजना है। तुम्हें तो कलयुग के बारे में पता ही है कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। वे अधर्मी होंगे, पापी होंगे, तो धन की प्राप्ति के लिए कई अधर्म करेंगे। उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होगा और उनके अधर्म के कारण उन्हें कई यातनाएं और पीड़ा भोगनी होगी। पर मैं उन्हें उनके किस्मत पे नहीं छोड़ सकता। इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का रचयिता और पालनकर्ता होने के नाते मैं उन्हें उनकी पीड़ा में नहीं छोड़ सकता। ये सभी मेरी ही संतानें हैं और उन्हें अधर्म से बचाना भी मेरा ही कर्तव्य है। यदि मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो इनकी रक्षा कैसे होगी? इसीलिए कलयुग अंत तक मेरा निवास तिरुमाला में होगा। तब तक मैं बैकुंठ वापस नहीं आऊंगा और वचन अनुसार हर वर्ष मैं कुबेर को उधार के रकम चुकाता रहूंगा और कलयुग के अंत में सब कर्ज अदा हो जाएगा। कलयुग में लोग कई अपराध करेंगे और जाने कितने पाप करेंगे और अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे, और जब वे पीड़ा से घिरे होंगे तब वे मुझसे उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे और उस क्षण मैं शांत नहीं रह सकता। इसीलिए मैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि पाप द्वारा कमाया हुआ धन वे मुझे अर्पित करें और मैं उनकी उस पाप से रक्षा करूं। किंतु मैं उस धन का प्रयोग कुबेर को कर्ज चुकाने में नहीं करूंगा। उस धन का प्रयोग गरीब, लाचार और सीधे साधे मनुष्य के लिए होगा जो पापी और अत्याचारी लोगों द्वारा सताए गए होंगे। उन्हें भोजन, शिक्षा और अन्य चीज़ें प्रदान करने के लिए उस रकम का इस्तेमाल होगा। इसीलिए यहाँ दान करने वाले हर मनुष्य को पुण्य फल मिलेगा, चाहे वो दान छोटा ही क्यों ना हो। कर्ज की रकम केवल उन्हीं लोगों के धन से चुकाया जाएगा जो नेक और अच्छे लोगों द्वारा दान किया जाएगा और जिनका धन छल कपट या किसी पाप द्वारा अर्जित नहीं किया गया होगा। इसीलिए कर्ज अभी चुकाने की आवश्यकता नहीं है। वचन अनुसार कलयुग के अंत तक ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तों द्वारा चढ़ाए धन को स्वीकार कर मैं कुबेर को चुकाऊंगा। दोस्तों,
यहाँ प्रभु ने उन लोगों को भी अपने पाप को छोड़ धर्म के मार्ग पर चलने और उन्हें क्षमा कर उनके कल्याण का मार्ग दिया है। आप सभी समझ गए होंगे कि दान देकर हम उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे, बल्कि अपने पापों से प्रभु की क्षमा ले रहे हैं, क्योंकि प्रभु उन पैसे से कुबेर जी का कर्ज नहीं चुकाएंगे, बल्कि जो सच्चे और ईमानदार लोगों द्वारा दिया दान होगा उसे ही वे कुबेर जी को देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी आप सभी से, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आप अगर देना ही चाहते हैं तो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में योगदान दें जिनके पास आप जैसी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसा करके आप अपनी ही मदद करेंगे और प्रभु के दया के पात्र बनेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय वेंकटेश्वर।